आदाब। कल्चर बाज़ार के एक नए एपिसोड में आप तमाम हज़रात का स्वागत और खैर मक़दम है। आज बात करते हैं लखनऊ में शादी के सिलसिले की कुछ इस्तिलाहात, कुछ वेडिंग वोकैबुलरी की, जिसमें सबसे पहले आता है बर का पैजामा। बर का पैजामा असल में वो है जो हम लोग चौड़ा लखनवी पैजामा पहनते हैं मर्द, तो वो तो लखनवी पैजामा कहलाता है, जो मिर्ज़ा गालिब सीरियल में गालिब ने भी पहना था, आप लोगों ने देखा होगा। वो पैजामा लखनऊ के अलावा बहुत कम पहना जाता है, लेकिन जब औरतें इस पैजामे को पहनती हैं तो इसको कहते हैं बर का पैजामा। और ख़ुसूसन शादी के दिन रुखसती के वक्त जब लड़की विदा होती है तो ऐसा ही पैजामा, बर का पैजामा, चौड़ा फ्लेयर्स वाला होता है, हरे रंग का, और उसमें नीचे लचका लगा होता है, वही पहन के उसको विदा किया जाता है। और ऊपर जो शर्ट होती है, जंपर जिसको कह लें, या कमीज़ जो होती है, वो अब तो महीन बारीक कपड़े की, लाल सुर्ख कपड़े की होती है, लेकिन पहले ज़माने में, यानी हमने अपने बचपन में देखा है, वो सुए का जोड़ा कहलाता था। सुए का जोड़ा जो होता था वो बड़ा अजीब होता था, अब तो कोई लड़की पहनेगी नहीं उसको। सुए का जोड़ा होता था, जैसे ये ड्रेसिंग का गॉज होता है जिससे मरहम पट्टी की जाती, इस तरह का एक कपड़ा होता था, बिल्कुल झिन्नी, यानी वो बिल्कुल सी थ्रू किस्म की चीज़ होती थी, वो पहन लेती थी। और वो ऐसे कच्चे रंग का होता था कि दुल्हन के पूरे जिस्म पर वो लाल रंग जो था वो लिबास छोड़ता था। और उसके ऊपर दुल्हन दो दुपट्टे ओढ़ती है। एक तो दुपट्टा वो होता है जो घर से उनको उड़ाया जाता है, सूती दुपट्टा या बहुत हल्के कपड़े का दुपट्टा होता है, और एक निकाह का दुपट्टा होता है जो कामदानी का दुपट्टा, उसके ऊपर से उड़ाया जाता है। जो अंतर दुपट्टा होता है उसके चार कोनों में कुछ चीज़ें बांध दी जाती हैं, जैसे एक में हल्दी बांध दी गई, दूसरे में चांदी का छल्ला या चांदी का सिक्का, एक में दूब है, और दूब के साथ जो है वो जौज या अनकट डली सुपारी का टुकड़ा, ये सब जो होते हैं। और वो दुल्हन जब निकलती है, उठती है अपने पलंग से, तो अपने हाथ में उन चारों आंचलों को एक साथ बांध के चलती है। एक और लफ्ज़ होता है सरासरी। सरासरी लखनऊ में तो कम, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था, और अब भी होता होगा। वो ये है कि जो दुल्हन का दुपट्टा होता है उसमें जो आंचल भर का हिस्सा होता है उसमें एक बिनी हुई चीज़ होती है। वो जैसे गुजराती काम नहीं होता, इस तरह का बहुत खूबसूरत काम होता है, मोतियों और लचके से बिना हुआ एक आंचल सा लगा होता है उस दुपट्टे में, जो दुल्हन बस सिर्फ यहाँ तक उसको ओढ़ लेती है। उसको कहते हैं सरासरी। आगरे वाली शादियों में ये बहुत होता है। दुल्हन के मेकअप के सामान में, अब चाहे वो दुल्हन इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन मेकअप के सामान में जो ट्रेडिशनल मेकअप का सामान होता है उसमें दो चीज़ें ज़रूर आती हैं, एक चोया और दूसरा मिस्सी। चोया किस्म का तेल नुमा कुछ इत्र होता है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग उसकी जो है वो खुशबू होती है। अब तो कोई लड़की लगाएगी भी नहीं उसको, वो पूरे जिस्म में उसके लगा दिया जाता है। वो लगता है कोई हिकमत का नुस्खा है या कुछ, वो एरोमेटिक कुछ अजीब सी खुशबू होती है उसकी, वो चोया होता है। और मिस्सी होती है किस्म का पाउडर, वो भी हकीमी नुस्खे से बनाई जाती है, जो दांतों पे लगा लेते हैं, तो जितने दांतों की बाउंड्री होती है वो तो उस मिस्सी से भर जाती है, और दांत सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो पूरा दहाना जो है, जब हंसता है कोई या मुस्कुराता है तो बहुत अच्छा लगता है वो देखने में। शादियों के सिलसिले में एक और एक्सप्रेशन है, वो कहते हैं बीड़े चुनना। बीड़े चुनना कहते हैं कि जब मर्दाने में निकाह वगैरह हो जाता है, खाना वगैरह सब हो चुका होता है, तो अब लड़के को वहाँ से मर्दों से फ्री करके औरतों में आता है रस्मों के लिए। तो जब वो आता है तो पान की गिलोरियाँ होती हैं जो बाकायदा चोंगलियों में रखी होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी दूर पर रख दी जाती हैं, और वो झुक झुक के उसको उठाते जाते हैं, तो उसको कहते हैं बीड़े चुनना। और ये रस्में जो हैं वो मीरासनें जो हैं वो अदा करवाती हैं, और वो बीड़ों को चुनते ही वे उस जगह पे पहुँचते हैं दालान में, जहाँ पर औरतें उनके साथ रस्म करेंगे। वहीं पर एक रस्म होती है जो आज तक कायम है और सब जगह होती है, और मेरे ख्याल से होती रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट रस्म है। इसको कहते हैं आरसी मुसफ़। आरसी तो फ़ारसी का लफ्ज़ है, मैंने आईना। अब मुसफ़ के क्या माने हैं, या किसी बात की रेड़ हो गई है, अब ब्रंच हो गया है, मेरे ख्याल से देखने को कहते होंगे। उसमें होता यह है कि दूल्हा दुल्हन को एक दुपट्टे में बिठा दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे के सामने, और बीच में एक आईना होता है। उस आईने में दुल्हन का चेहरा जो है वो दूल्हा देखता है। ये उस ज़माने की रस्म है जब पहली मर्तबा दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखते होंगे। तब शादियों में बिल्कुल ख़ानदानों की शादियाँ होती थी, लड़का लड़की की तो होती नहीं थी, वो एक दूसरे को कभी देखते ही नहीं थे, शादी के दिन ही देखते थे। और जब उसमें उसको देखते हैं और दुल्हन आँखें खुलती है उस शीशे में, तो लड़का जो है वो
लड़की के माथे पर या दूल्हा दुल्हन के माथे पर सूरह इखलास लिखता है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये उनके माथे पर लिखता है। ये रस्म बहुत स्वीट रस्म है और ये हर घर में होती है, आरसी मुसहफ की रस्म। इसके बाद जब ब्याह के आती है दुल्हन, तो एक और रस्म होती है, वो ये कि दुल्हन बैठ जाती है एक जगह पर, तख्त पर या ज़मीन पर जहाँ भी फर्श होता है, और वहाँ उनका आंचल एक तरफ फैला दिया जाता है और उस आंचल पर दूल्हा नमाज पढ़ता है। अब इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दुल्हन का यानी आने वाली बहू का किस कदर एहतराम और कितनी इज्जत की जाती है। यानी उसके आंचल को जाए नमाज समझा जाता है, इतना पाक समझा जाता है कि उस पर दूल्हा नमाज पढ़ता है। लखनऊ की शादियों में एक और ख़ास चीज़ होती है, वो है सुहाग पुड़ा। सुहाग पुड़ा एक पैकेट नुमा चीज़ होती है कि जिस पर कुछ आयतें लिखी हुई, कुछ दरगाह करबला की कुछ या काबे की कुछ तस्वीरें बनी हुई, और उसके अंदर कुछ आइटम होते हैं। ये जब दूल्हा रस्मों के लिए आता है अंदर औरतों में, तो उसको खोला जाता है और दूल्हा का हाथ पर, हथेली पर उसमें से चीज़ें निकाल के रखी जाती हैं। सब चीज़ें तो हमको याद नहीं है। उसमें मोम होता है। दूल्हा से पूछते हैं क्या है, तो उसने कहा मोम। तो कहा मोम की तरह नरम रहना हमेशा अपनी दुल्हन के साथ। फिर चाय की पत्ती भी होती है। तो कहते ये क्या है, कहते हैं चाय। कहे चाय नहीं, चाह है, चाहत दोनों में हमेशा बरकरार रखना। दूब होती है, दूब यानी वो सॉफ्ट वाली घास जो होती है, तो वो जब होती है तो उसको भी रखते हैं कि दूब का हाँ हमेशा हरे भरे रहें तुम लोगों के रिश्ते, तुम लोगों के घर हरे भरे रहें। और एक रस्म और होती है, वो है कि एक चांदी की कटोरी में चांदी के सिक्के से सैंडल पेस्ट होता है, संदल का, चंदन का पेस्ट होता है, उसको उसमें घोलते हैं और फिर दूल्हा जो है वो दुल्हन की संदल के पेस्ट से मांग भरता है। इसी पर एक शेर याद आया जो हमारे बचपन में फ़कीर आते थे और वो गलियों में उसको गाया करते थे कि या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात अपने इस चैनल कल्चर बाज़ार को देखते रहें। ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, दोस्तों से इसके वीडियोस को शेयर भी करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली मरतबा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, आदाब।